गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है भौतिक राशियां। यह आपके थर्ड चैप्टर का है। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। पहला कौन सा हो गया? सदिश राशि। दूसरा आपका अदिश राशि। सबसे पहले पढ़ेंगे सदिश राशि के अंदर। सदिश राशि क्या होती है? तो वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहेंगे सदिश राशियां। एग्जाम्पल: विस्थापन, वेग, त्वरण। ये सब आपकी किसमें आ जाती है? सदिश राशियों में आ जाती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट होती है अदिश राशियां। कौन सी राशियां? अदिश राशियां। वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं। तो वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। एग्जाम्पल आपके पास दूरी 4। तो ये आपके पास किसका एग्जाम्पल हो गया? अदिश राशियों का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में सदिश का प्रदर्शन, कि भाई सदिश आपके पास कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सदिश का प्रदर्शन। सदिश को हम इस तरीके से तीर के निशान से इसको प्रदर्शित करते हैं।
ये इसका पुच्छ होता है और ये इसका शीर्ष होता है। क्या होता है? पीछे वाला हिस्सा इसका पुच्छ हो गया, आगे वाला हिस्सा इसका शीर्ष हो गया। तो जो भी राशि आपकी सदिश होती है उसके ऊपर हम ये तीर का निशान लगा देते हैं, तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वह राशि आपकी क्या है? सदिश। जैसे त्वरण, त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ये इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? वेक्टर का साइन लगा दिया। तो ये आपका त्वरण कैसी राशि हो गया? सदिश राशि हो गया। जैसे वेग, तो इस वेग के ऊपर ये क्या लग गया? वेक्टर का साइन। अगर ये साइन लगा होता है इसका मतलब हम कहते हैं कि वो आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो ये आपके पास सदिश का क्या हो गया? प्रदर्शन हो गया। क्या हो गया? प्रदर्शन हो गया। तो इस प्रकार ये आपके पास स्टार्टिंग में भौतिक राशि और सदिश का प्रदर्शन, जिसमें भौतिक राशि आपके पास कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। पहली सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण में दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग और त्वरण। और कुछ होती हैं आपकी अदिश राशियां, तो वे होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ किसकी आवश्यकता है? परिमाण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? परिमाण की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। क्या कहते हैं? अदिश राशियां। तो इस प्रकार ये आपकी कौन सी राशियां हो गई? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश का प्रदर्शन कैसे किया जाता है कि इसे हम एक तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। आगे वाला जो हिस्सा है वो इसका शीर्ष होता है और पीछे वाला हिस्सा इसका पुच्छ होता है। तो इस प्रकार आपके पास इसे हम प्रदर्शित करते हैं। किसी भी भौतिक राशि के ऊपर यदि हम तीर का निशान लगा देते हैं तो वो आपकी कैसी राशि बन जाती है? सदिश राशि बन जाती है। तो प्रदर्शन के लिए उस राशि पर क्या लगाया जाता है? तीर का निशान। इसके बाद में आपके पास आता है सदिशों की नियम। सदिशों के नियम 3 नियम है। पहला होता है त्रिभुज नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम और तीसरा है बहुभुज नियम। ये 3 प्रकार के नियम आपके कौन से होते हैं? सदिशों के नियम होते हैं। किसके नियम होते हैं? सदिशों के नियम। तो आपके पास सदिशों के नियम में पहला नियम कौन सा है? त्रिभुज का नियम। दूसरा किसका है? समांतर चतुर्भुज का नियम। तीसरा किसका है? बहुभुज का नियम। किसका नियम है? बहुभुज का नियम है। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसका नियम? त्रिभुज का नियम। किसका नियम? त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि 2 क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है, ये इसका A B C सिरा,
ए भुजा अगर ए भी पी को दर्शा रही है, क्यू किसको दर्शा रहा है, बी सी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों क्रमागत भुजाओं का योग तीसरा इनका परिणामी जो रहेगा उसके बराबर रहेगा। मतलब आर सदिश इक्वल टू पी सदिश प्लस क्यू सदिश। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं अगर दो सदिशों को प्रदर्शित कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो तीसरी भुजा है, क्या है, तीसरी भुजा, वो तीसरी भुजा r बराबर p प्लस क्यू जो है आपका, मतलब ए बी भुजा अगर p सदिश को दर्शा रही है, बी सी भुजा आपकी q सदिश को दर्शा रही है, तो तीसरी जो ए सी भुजा है वो इनके परिणामी सदिश को दर्शाएगी, और वो परिणामी सदिश आपका इन दोनों सदिशों की योग के बराबर होता है। तो ये आपका होता है कौन सा नियम, त्रिभुज का नियम। किसका नियम, त्रिभुज का नियम। उसके बाद में अगला है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। किसका नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम आपका क्या कहता है कि ये जो दो आसन्न भुजाएं हैं, अगर ये दोनों आसन्न भुजाएं किन्हीं भी दो सदिश को प्रदर्शित करती हैं, तो इनका जो विकर्ण रहेगा, क्या रहेगा, विकर्ण वो इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो यह आपका कहलाता है समांतर चतुर्भुज नियम। इसके बाद में तीसरा है आपका बहुभुज नियम। बहुभुज नियम, बहुभुज नियम के अंदर क्या होता है कि जैसे बहुत सारी भुजाओं के द्वारा बनी हुई बंद आकृतियां आपकी क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। अब यहां से देखो, ये P Q R S T U, अब यहां से ये PQ भुजा इसको दर्शाती है, ये इसको दर्शाती है, ये इसको दर्शाती है, ये इसको, और ये इसको। तो आपके पास कोई भी बंद आकृति जो रहेगी वो आपकी क्या है, एक बहुभुज होता है। बहुभुज के अंदर क्या होता है कि इसका जो परिणामी होता है सभी भुजाओं के द्वारा जो प्रदर्शित सदिश होंगे उनके योग के बराबर होगा। अब यहाँ पे अंतिम भुजा इनके परिणामी को दर्शाती है इसको। तो अब यहां से देखो, अगर ये वाली कंडीशन अगर मैं बंद करता हूं तो एक बहुभुजीय रहता है, तो यहां पर जो आपका परिणामी आएगा वो a प्लस बी प्लस के इक्वल आएगा। अगर इसको मैं यहां तक क्लोज कर देता हूं तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस के इक्वल आएगा। यहां तक कर देता हूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस क्या आएगा। और इस पूरी 6 भुजाओं वाले का पूरा परिणामी निकालना है, तो ये r वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इनके योग के बराबर आएगा। तो ये आपके पास कौन सा कहलाएगा, बहुभुज का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुभुज का नियम कहलाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने सदिश राशियां, अदिश राशियां, सदिश का प्रदर्शन और उससे संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन करा।
इनसे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।